Hi everyone. Many of you had asked for the call only ads in Google. Okay, so in this video we will discuss how to set up a call only ads in Google advertising. इसमें सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के बिजनेस के लिए हमें कॉल ओनली एड्स बनाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कॉल ओनली एड्स के लिए कन्वर्जन किस तरीके से सेटअप करते हैं, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे पूरा कैंपेन को कैसे स्ट्रक्चर करते हैं, कैसे टारगेटिंग करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किस तरह के बिजनेस के लिए हम कॉल ओनली एड्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप तो ये आप देख लो कॉल ओनली एड्स किस तरीके से दिखते हैं। ठीक है, इमेज के सेक्शन में आ जाते हैं। इस तरीके का ऐड आपने देखा होगा, इस तरीके के ऐड को बोलते हैं कॉल ओनली एड्स। ओके, तो इस तरह के एड्स के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के बिजनेस के लिए हमें कॉल ओनली एड्स को यूज करना चाहिए। ठीक है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि मान लो कि आपके पास एक बिजनेस है, मान लो सूज का बिजनेस एग्जांपल के लिए। ठीक है, सूज का बिजनेस है, तो अगर आप इस तरह के कैंपेन को अगर लॉन्च करते हो जहाँ पे जो ट्रैफिक है वो क्या एक्शन लेगा कि इस पे क्लिक करके वो आपको कॉल कर सकता है। ठीक है, एक्शन क्या होगा कि जो ट्रैफिक है जो आपके ऐड पे आ रहा है, जिसको आप टारगेट कर रहे हो, वो आपके ऐड पे आएगा और इस पे क्लिक करेगा तो वो डायल पैड पे पहुंच जाएगा और वहां से आपको वो कॉल कर सकता है। ठीक है, तो क्या सोच के बिजनेस के लिए मान लो आपके पास एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो क्या उस केस में ये अप्रोप्रिएट होगा। मान लो कि आपने एक ऐड रन किया, मैंने कॉल पे क्लिक करके बोला कि मुझे जूता चाहिए, शूज चाहिए, तो इस केस में ये अप्रोप्रिएट नहीं है इस टाइप के एड्स। ठीक है, तो किस टाइप्स के बिजनेस के लिए होगा, तो मेनली देखा जाता है कि अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें अर्जेंसी होता है। ठीक है, उस तरह के केस में ऐसा होता है। ठीक है ना, कंसल्टेंट टाइप के बिजनेस में भी ऐसा चलता है। फॉर एग्जांपल कि मान लो कि अभी आप अपने घर पे हो। ठीक है, और लाइट ख़राब हो गई। ठीक है, आपके घर का लाइट ख़राब हो गया, आपको चाहिए इलेक्ट्रिशियन। ठीक है, तो आप क्या करोगे, गूगल पे आप सर्च करने जाओगे, मान लो इलेक्ट्रिशियन नियर मी, लोग सर्च करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के बिजनेस के लिए जहाँ पे कुछ इस तरह का अर्जेंट सर्विस की ज़रूरत पड़ जाती है, तो हमें इस तरह के कॉल ओनली एड्स कैंपेन को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी आपको चाहिए, ठीक है ना, इलेक्ट्रिशियन अभी चाहिए, मान लो प्लम्बर अभी चाहिए। ठीक है, तो इस केस में अभी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और डॉक्टर चाहिए एग्जांपल के लिए, डॉक्टर नियर मी, डाइटिशियन चाहिए आपको, किसी लॉयर की ज़रूरत है। ठीक है, या फिर मान लो हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरह के जो बिज़नेस होते हैं ना, इस तरह के बिज़नेस के लिए आप क्या कर सकते हैं, कॉल ओनली एड्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, मान लो कि अभी क्या करना है, मुझे कैब बुक करना है। ठीक है ना, तो इस तरह के बिजनेस के लिए भी मैं क्या गूगल पे सर्च करूँगा कैब सर्विसेज। ठीक है, या फिर बैक पैकर्स वाले जो सर्विसेज होते हैं। ठीक है, मान लो घर साफ करवाना है। ठीक है ना, आज मेरा मन हो गया या मैं घर पे हूँ, चलो घर साफ करवा लेते हैं, मैंने देखा यार। ठीक है, साफ सफाई वाले को हमने ढूंढना शुरू किया। ठीक है ना, जो होम क्लीन करते हैं, मैंने गूगल पे टाइप किया। ठीक है, वो सर्विस मुझे अभी चाहिए, तो इस तरह के जो सर्विसेज होते हैं ना, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कॉल ओनली एड कैंपेन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे सूज वाला एग्जांपल दिया उसमें ये अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है ना, मैं आपको फ़ोन करूंगा कि यार मुझे अभी सूज चाहिए, सूज दे दो। उसके लिए आप किस तरह के ऐड बनाओगे, जो वेबसाइट पे जो कन्वर्जन वाली ऐड होती है। ठीक है ना, जो परचेज वाली सेल्स वाली ऐड होती है, उस तरह के कैंपेन को आपको बनाना पड़ेगा। ओके, तो आई होप ये समझ में आया होगा कि इस तरह के बिजनेस के लिए हम कॉल ओनली एड कैंपेन को यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये हमने समझ लिया कि किस तरह के बिजनेस के लिए बनाना है, फिर हमें ये समझना है कन्वर्जन कैसे बनाएंगे। ठीक है, कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जैसे हमने अपने लास्ट क्लासेस में भी हमने आपको बताया होगा, कन्वर्जन सेटअप करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
चाहे आप किसी भी तरीके का ऐड बना रहे हैं, अगर आप कन्वर्जन नहीं बना रहे हैं तो फिर तो आप बेकार ही बना रहे हैं, फिर तो आपको ऐड रन ही नहीं करना चाहिए विदाउट कन्वर्जन। ठीक है, तो कन्वर्जन सेटअप करना देखते हैं कि अभी हमने क्लासेस में जो हमने डिस्कस किया था, हमने आपको बताया था कि लैंडिंग पेज पे या वेबसाइट पे हम किस तरीके से कन्वर्जन बनाते हैं। अभी चूंकि हम लैंडिंग पेज का यूज नहीं करेंगे कॉल ओनली एड्स में, तब हम कैसे कन्वर्जन बनाएंगे, तो उसके लिए वापस आते हैं। ठीक है, गोल्स पे आप जाओगे, उसके बाद कन्वर्जन हमें बनाना है। ठीक है, ये कन्वर्जन आप देख रहे हो, ये सारे हमने बनाए थे वहाँ पे क्लासेज में जो हमने बनाया था, डिफरेंट क्लासेज में जो हमने बनाए थे, वही सारे कन्वर्जन यहाँ पे दिख रहे हैं। अभी हमें क्या करना है, न्यू कन्वर्जन। ठीक है, जब आप न्यू कन्वर्जन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो वेबसाइट, एप्स, फोन कॉल्स, इंपोर्ट। तो हम किसके लिए कर रहे हैं, फ़ोन कॉल के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें इस पर क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन है, सिलेक्ट द सोर्स ऑफ द फोन कॉल्स यू आर लाइक टू ट्रैक। ठीक है, कॉल फ्रॉम एड्स यूजिंग कॉल एक्सटेंशन और कॉल ओनली एड्स। क्या है, कॉल्स टू अ फोन नंबर ऑन योर वेबसाइट, वेबसाइट पे हमें नहीं जाना। क्लिक्स ऑन योर नंबर ऑन योर मोबाइल वेबसाइट, हमें नहीं जाना, हमें इस पर क्लिक करना है। ठीक है, क्योंकि हम क्या करना है, कॉल ओनली एड्स बनाने जा रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद गोल एंड एक्शन ऑप्टिमाइजेशन, क्या, फोन कॉल लीड्स प्राइमरी एक्शन। ठीक है, एक तरीके से लीड ही हुआ ये। ठीक है ना, जैसे मान लो कि आप प्लम्बर की सर्विस दे दो, मैंने आपको कॉल किया, यार मेरे घर पे जरूरत है, आ जाओ। ठीक है, तो इस आपके लिए एक तरीके से लीड हो गया। ठीक है ना, उसके बाद कन्वर्जन नेम यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, जैसे मैं इसका नाम ऐड कर देता हूँ। ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ फ़ोन कॉल। ठीक है, फ़ोन कॉल कन्वर्जन। ठीक है, जो भी आप लिखना चाहे अपने हिसाब से, क्योंकि आप इंटरनल पर्पज़ के लिए होता है, आप यूज कर सकते हैं। वैल्यू, ठीक है ना, जैसे हमने आपको क्लास में बताया होगा कि चूंकि एक तरीके से लीड कैंपेन हम बनाने जा रहे हैं, तो यूज द, यहाँ पे दो ऑप्शन है। ठीक है, डोंट यूज द वैल्यू फॉर दिस कन्वर्जन, और दूसरा है यूज द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन। ठीक है, ये ऐसा है। अब जब हम वैल्यू यूज करने का मतलब है, तो वैल्यू का मतलब है एक कन्वर्जन का वैल्यू। जैसे हमने जब वेबसाइट पे जब हमने कन्वर्जन बनाया, तो हमने आपको डिफरेंट कन्वर्जन बताया था कि ऐड टू कार्ट है, सेल्स का कन्वर्जन है, लीड का कन्वर्जन है। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज एक कन्वर्जन का वैल्यू पैसे में कितना है, ठीक है ना, वो हमें डिफाइन करना पड़ता है यहाँ पे। और ये सब चीज़ें आप तभी कर पाते हो जब आपके पास डेटा होता है। ठीक है, जब आपके पास डेटा होता है तो आपको पता होता है। मान लो कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं ऐड रन कर रहा हूँ प्लम्बर की सर्विस के लिए, एग्जाम्पल के लिए मैं प्लम्बर की सर्विस दे रहा हूँ, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड रन कर रहा हूँ। ठीक है, तो मान लो कि मैं दिन में कितना कर रहा हूँ, मेरे पूरे दिन में मान लो 10 कॉल्स आते हैं। ठीक है, 10 कॉल आए, और 10 कॉल में से मेरा एक जो है क्या हुआ, जो सेल्स है, फॉर एग्जांपल सेल्स हुआ, जो कन्वर्जन है हमारा, जो ऑफलाइन होता है। ठीक है, और उसका कॉस्ट कितना है, मान लो कितना है, मान लो कि 500 रुपीज़। कितना है, 500 रुपीज़। तो 10 कॉल्स में 1 कन्वर्जन हमने किया, और उस कन्वर्जन का वैल्यू कितना था, 500। ठीक है, चूंकि टोटल कॉल्स कितने थे, तो 10, तो 10 से डिवाइड करोगे तो होगा 50, यानी कि एक कॉल का वैल्यू कितना हुआ, 50 रुपीज़। और ये मैंने बस एग्जाम्पल लेके बताया है। ठीक है, एक एग्जांपल लेके मैंने बताया। अगर आपके पास पहले से डेटा है तो आपको एग्जैक्ट पता होगा अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस, जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करें उसके अकॉर्डिंग। तो मान लो मैं यहाँ पे 50 रुपीज़ ऐड कर देता हूँ। ठीक है, एक कन्वर्जन का कितना है, 50 रुपीज़ वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पे कन्वर्जन कहने का मतलब है कॉल, क्योंकि हमने कॉल कन्वर्जन हम बनाने जा रहे हैं कि कितने कॉल आए। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना है, 50 रुपीज़। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये वेरी करेगा बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, मान लो आप किसी और तरह का बिजनेस देता हो, मान लो कि यहीं पे मान लो कि मैं डिजिटल मार्केटिंग की कंसल्टेंसी दे रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। दिन में मान लो 10 कॉल आए, उसमें से मैंने एक कन्वर्ट कर लिया, उसका कॉस्ट 50,000 रुपीज़ है ना। तो 50,000 डिवाइडेड बाई 10, 5,000 हो गया ईच। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, उसकी वैल्यू 5,000 हो जाएगा। ठीक है, तो कन्वर्जन वैल्यू जो भी है आपके अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग ये अलग अलग हो सकता है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे हमने क्या किया है, 50 ऐड कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज, ये दूसरा ऑप्शन भी, डोंट यूज अ वैल्यू फॉर दिस कन्वर्जन। ठीक है, तो हम ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं होता है।
उसका रीज़न ये है कि अभी जब हमने कन्वर्जन वैल्यू यूज किया है तो हम एक तरीके से डेटा फीड कर रहे हैं गूगल को। एक गूगल का जो एडवर्टाइजिंग सिस्टम है उसमें कुछ डेटा फीड कर रहा हूँ। अब जितने मैक्सिमम डेटा आप दे सकते हो आपका रिजल्ट उतना बेहतर आएगा। ठीक है, इसी वजह से हम क्या कहते हैं, एक हम अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग डेटा नहीं है, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग डेटा है, आपको ऑलरेडी पता है कि कितने कॉल्स आते हैं तो कितने कन्वर्ट होते हैं, उससे कितने रुपए का बिजनेस बनता है, तो आप उस हिसाब से डिवाइड करके यहाँ पे अपने वैल्यू को डिसाइड करते हो। लेकिन आपके पास अगर नहीं है तो ऑन एन एवरेज आप बिजनेस में हो तो थोड़ा सा बहुत तो मार्केट का समझ होता ही है। ठीक है, अगर आप किसी भी बिजनेस में हो तो मार्केट की समझ आपको होता है कि यार कितने हैं, ठीक है, उसमें कन्वर्जन कितना होता है, तो उसका कुछ आइडिया लगा के इस तरह के नंबर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो वैल्यू हमने ऐड कर दी। इसके बाद काउंट, तो हमें सारे कन्वर्जन को काउंट करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो कॉल लेंथ, ये बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। ठीक है, कॉल लेंथ यानी कि 60 सेकंड अभी बाय डिफॉल्ट आ रहा है, मतलब कितने टाइम का कॉल होगा जिसको एक कन्वर्जन माना जाए। ठीक है, अभी 60 है, तो अगर ऐसे मैं बाय डिफॉल्ट यही सेटिंग रखूँ तो अगर कोई मुझे कॉल करता है ऐड को देखते हुए, ठीक है, ऐड से अगर कोई मुझे कॉल करता है, अगर उस कॉल का लेंथ 60 सेकंड से कम है तो उसे कन्वर्जन नहीं काउंट किया जाएगा, मिनिमम 60 सेकंड होना चाहिए। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, मान लो मैं 30 कर देता हूँ कि अगर कोई कॉल आती है मेरे पास और 30 सेकंड का कॉल है मिनिमम, तो उसे कन्वर्जन मान लिया जाए। तो हमने यहाँ पे 30 ऐड कर दिया। उसके बाद क्लिक थ्रू वर्जन कन्वर्जन विंडो क्या है, 30 डेज, ठीक है, एज डेटा ड्रिवन, ठीक है, आपको ऐसे ही रखना है। उसके बाद क्या करना है, क्रिएट एंड कंटिन्यू करोगे आप। अब यहाँ पे देखो यू यू हैव सेट अप योर फोन कॉल कन्वर्जन, ठीक है, ये हो चुका है। हमें क्या करना है, डन कर देना है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे देख लो कन्वर्जन बन के तैयार है। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, अभी हम बनाने हैं कैंपेन। ठीक है, तो कैंपेन बनाना आसान है, सिंपली आपको क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक करोगे, कैंपेन, उसके बाद क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस, यहाँ से सर्च सेलेक्ट करना है। ठीक है ना, हमने सर्च सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे कुछ कन्वर्जन आ रहे हैं तो मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए, ये भी मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, ये इसको मैं रख लेता हूँ। ठीक है ना, फोन कॉल लीड्स। उसके बाद अब क्या करना है, कंटिन्यू। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सेलेक्ट द रिजल्ट यू वांट टू गेट फ्रॉम दिस कैंपेन, हमें क्या चाहिए, फोन कॉल्स चाहिए। ठीक है, यहाँ से आप कंट्री सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे मैं कोई रैंडम नंबर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, कैंपेन नेम यहाँ मैं लिख देता हूँ कॉल ओनली कैंपेन। ठीक है, ये इंटरनल पर्पस के लिए होता है, तो आप कुछ भी अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। ठीक है, कंटिन्यू। तो हमें न्यू कैंपेन बनाना है, स्टार्ट न्यू। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे टॉपिक कन्वर्जन, कन्वर्जन वैल्यू भी आ रहा है, क्लिक्स, इम्प्रेशन, शेयर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, कन्वर्जन आ रहा है। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सेट टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, ये ऑप्शनल होता है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया है, आई होप आपको याद होगा वो। ठीक है, मीन्स की दो तरीके से कन्वर्जन काम करता है। ठीक है ना, एक होता है कि वो ऑटोमेटिक, जिसमें आपके पास कोई कंट्रोल नहीं होता है। दूसरा जो बिडिंग होता है, जो मैनुअल बिडिंग जिसको हम कहते हैं, अगर आप वो यूज करते हैं तो बिडिंग का कंट्रोल आपके पास होता है। लेकिन उसमें यह है कि आपको टाइम टू टाइम उसको देखना पड़ता है कि कैसे आपका ऐड परफॉर्म कर रहा है, कहाँ पर रैंक कर, ये सारी चीज़ें आपको खुद हैंडल करना पड़ता है। लेकिन जो हम क्या कहते हैं कि ये सारी चीज़ें हम ऑटोमेटिक बिडिंग पे छोड़ देते हैं तो हमें कुछ मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना, तो अभी के लिए मैं क्लिक्स है,
तो आप क्लिप्स भी रख सकते हो, क्लिक्स आर व्हेन समवन क्लिक ऑन योर ऐड, ठीक है। जब भी कोई आपके ऐड पे क्लिक करेगा वो क्या होगा, क्लिक है। अगर आपको ये चाहते हो कि लोग आपके ऐड पे क्लिक करें, या दूसरा क्या है, कन्वर्जन है, तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम कन्वर्जन रखता हूँ अभी के लिए, ठीक है, बिडिंग स्ट्रैटेजी में। और ये ऑप्शनल आपको पता है कि टारगेट कॉस्ट पर एक्शन जब हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, कीवर्ड्स जब आप रिसर्च करते हो, जैसे गूगल कीवर्ड प्लानर को आप यूज करोगे, तो वहाँ पे आप देखोगे कौन से पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए क्या बिडिंग चल रही है, ठीक है, वहाँ पे आइडिया लग जाता है मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है। तो आप जब कीवर्ड फाइंड आउट करते हो तो आपको कुछ आइडिया लग जाता है, फिर आप उसको यूज करते हो। अब जैसे ये है कि उसमें एग्जैक्ट नहीं पता चलता, ठीक है ना, कि आपको क्या रखना चाहिए, वो लिखा नहीं होता कि आपको इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे इतना पैसा या इतना रुपीस लगाना है, ऐसा नहीं लिखा होता, ठीक है। तो आप क्या करते हो, उसके अंदाजे से, अपने अंदाजे से कीवर्ड्स को जब रिसर्च करते हो तो वहाँ पे जो भी वैल्यू है उसका एक अंदाजा लगा के अपने हिसाब से यूज करते हो, ठीक है। तो इसी वजह से ये है कि इसको आपको बार बार देखना पड़ता है कि यार आज क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है ना। तो अगर आप मैनुअल करना चाहते हैं तो मैनुअल भी जा सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन दूर नहीं रहा कि जो मैनुअल ऑप्शन है शायद, वैसे भी जो मैनुअल है वो ऑप्शनल तो हो ही चुका है, ठीक है, हो सकता है ये हट भी जाए, क्योंकि जो ऑटोमेटिक कन्वर्जन या ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रैटेजी है ना, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है आजकल, ठीक है। और उसके बाद ओनली बिड फॉर न्यू कस्टमर्स नहीं, मुझे सारे कस्टमर्स के लिए करना है, नए पुराने से कोई बहस नहीं है, ठीक है। तो अभी बिडिंग हमारा क्या है, मैक्सिमम कन्वर्जन है। उसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ पे कैंपेन सेटिंग है ये, यहाँ पे आप देख लो, सर्च नेटवर्क, डिस्प्ले नेटवर्क, ये हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया है कि सर्च नेटवर्क क्या है, डिस्प्ले नेटवर्क क्या है। तो चूंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, सर्च ऐड बना रहे हैं, तो मैं सर्च नेटवर्क के साथ ही जाऊँगा, डिस्प्ले नेटवर्क को हमें यूज नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद लोकेशन, ठीक है, इन सब चीज़ों को भी हमने क्लास में अच्छे से डिस्कस किया है कि सब चीज़ों को लोकेशन वाइज हम कैसे टारगेट करते हैं, तो अभी मैं इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। लैंग्वेज के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो अपने हिसाब से ये सब सारी चीज़ें आप यूज करोगे, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मोड सेटिंग में आप देख लो, ऐड रोटेशन वगैरह, ठीक है। स्टार्ट डेट, इन डेट, इसमें से जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ समझना है अब ये है, ऐड शेड्यूलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कॉल ओनली एड्स में, ठीक है। अब चूंकि मान लो मैं क्या हूँ, एक प्लम्बर की सर्विस देता हूँ, ठीक है, मैंने ऐड रन किया, वो ऐड रात को भी चल रहा है, ठीक है, दिन में भी चल रहा है, ठीक है। तो मान लो कि अगर जो मेरी जो टीम है जो कॉल रिसीव करेगी, ठीक है, अब मान लो अगर मैं रात में सर्विस नहीं दे रहा, अगर आपका कोई ऐसा सर्विस है जो आप रात को भी प्रोवाइड कराते हैं, आपके पास ऑलरेडी टीम है जो मान लो आपको कॉल को हैंडल करने के लिए आप टीम रखा है जो नाइट शिफ्ट भी कर रही है, फिर तो ठीक है, ठीक है। लेकिन उसमें भी ऑफिस आवर तो होगा ना कुछ। तो मान लो मेरा जो ऑफिस आवर है यार वो 10 से 10 to 5 है या 9 to 5 है, ठीक है, 9 to 5 भी मेरी जो हमारी टीम है वो एक्टिव होती है, ठीक है, यानी कि उसका वर्किंग टाइम होता है 9 to 5। तो एड भी 9 to 5 ही तो मुझे रन करना पड़ेगा ना, क्योंकि रात को तो मेरे पास टीम नहीं है जो कॉल्स को हैंडल करेगी, ठीक है। जब रात को टीम नहीं है, जब रात को मैं सर्विस नहीं दे रहा हूँ तो टीम ही नहीं है, तो उस केस में आप ऐड को रन करके क्या करोगे, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से ऐड शेड्यूलिंग का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जो जो भी आपका वर्किंग आवर है, ठीक है ना, ऑफिस टाइम जो भी है, जब आपकी टीम एक्टिव है या फिर जब आप खुद ही संभाल लो, तो जब आप खुद एक्टिव हो तो उसी के हिसाब से यहाँ पे अपने ऐड को आप शेड्यूल करोगे, ठीक है ना। तो ऑल डेज तो हमें नहीं चाहिए, मान लो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मंडे टू फ्राइडेज दे रहा हूँ, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे, है ना, मंडे टू फ्राइडे कितने बजे से, यहाँ पे टाइमिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ, मान लो 10,
मान लो 6 बजे तक है, ठीक है ना, ठीक है, सुबह के 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। तो ये जो मैंने टाइमिंग सेलेक्ट किया ना, मंडे टू फ्राइडे, इसी टाइमिंग में मेरा ऐड एक्टिव होगा, ठीक है ना। बाकी टाइम में मेरे ऐड को वो एक्टिव मोड में नहीं होगा, वो ऐड, ठीक है, लोगों को टारगेट नहीं कर रहा होगा, मतलब वो एक तरीके से आराम कर रहा होगा, ठीक है ना। उसके बाद हमने ऐड से जो लिंक कर लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉल ओनली एड्स के लिए, तो मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से यूज करो, जो भी आपका ऑफिस टाइम है उसी के हिसाब से आप इसको यूज करो। मोड सेटिंग में आपके ऐड रोटेशन वगैरह आपको ऑलरेडी पता है, ये सब चीज़ें, ऐड रोटेशन, कैंपेन ड्यूअल ऑप्शनल है, ठीक है, ब्रांड रिस्ट्रिक्शन वगैरह ये ऑलरेडी पता है, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो ऐड ग्रुप 1 आ गया, ठीक है ना। मैंने आपको पहले बताया है कि एक पीपीसी कैंपेन में मल्टीपल ऐड ग्रुप्स हो सकते हैं और मल्टीपल एड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऐड ग्रुप में यह है कि कीवर्ड यहाँ पे आपको ऐड करना है, इंटर अ यूआरएल टू स्कैन फॉर कीवर्ड्स। अगर आपका कुछ लैंडिंग पेज होता तो उसका यहाँ पे लैंडिंग पेज हम ऐड करते तो क्या होता, वो एक तरीके से जो भी आपका लैंडिंग पेज में कंटेंट है उसके हिसाब से ये कीवर्ड्स आपको सजेस्ट करता है। दूसरा यहाँ पे सर्विस जो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लम्बर, ठीक है, सर्विसेज नियर मी, ऐसा लिखता हूँ, ठीक है। तो गेट कीवर्ड सजेशन, देखो आ गया, प्लम्बर सर्विसेज नियर मी, प्लम्बर्स नियर मी, प्लम्बिंग कंपनीज नियर मी, बेस्ट प्लम्बर, लोकल प्लम्बर नियर मी, ठीक है, वाटर हीटर, जो भी आ रहे हैं यहाँ पे आ रहे हैं कीवर्ड्स, ठीक है। तो एक तो ये अब यहाँ पे मैंने, चूंकि मुझे दिखाना था, मैंने बस जनरेट कर लिया, लेकिन आपका काम है कि आप अच्छे से रिसर्च करोगे, गूगल कीवर्ड प्लानर को आप अच्छे से यूज करोगे। हमने क्लास में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है कि गूगल कीवर्ड प्लानर को आप किस तरीके से यूज कर सकते हो अपने लिए कीवर्ड्स फाइंड आउट करने के, ठीक है। और उसमें आपको उसकी बेटिंग वगैरह भी पता लग जाती है। तो मेक श्योर कि आप मैन्युअली क्या करोगे, कीवर्ड रिसर्च करोगे। और जब हम कीवर्ड्स ऐड करते हैं, ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कीवर्ड्स मैच टैब के बारे में, ठीक है ना, कीवर्ड्स मैच टैब के बारे में मैंने आपको बताया है, तो मेक श्योर कि आप उसको यूज करो। तो मैं यहाँ पे फ्रेज मैच यूज करूंगा, और फ्रेज मैच के लिए क्या है, हम डबल कोट में लिखते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से फ्रेज मैच हम लिखते हैं। ये कीवर्ड मैच क्या होता है मैं उतना इन डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो अभी के लिए मैं कुछ कीवर्ड्स को फ्रेज मैच में ऐड कर देता हूँ। इस तरीके से सिंटैक्स लिखना होता है हमें, ठीक है। मान लो इतने कीवर्ड्स हैं, तो इस तरीके से हमने फ्रेज मैच में ऐड कर दिया। मैं इस सारे कीवर्ड्स को हटा देता हूँ अभी के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या करो, कीवर्ड्स जो भी आप टारगेट करना चाहते हैं आप, फ्रेज मैच में क्या होता है ना कि जो भी आपने कीवर्ड्स ऐड किए हैं, अगर उससे सिमिलर मीनिंग की हुई कुछ कीवर्ड्स हैं तो उस कीवर्ड्स पे भी आपके ऐड को दिखाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं एड्स के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे एड्स के बारे में क्या है, लेकिन ये जो ऑप्शन आप देख रहे हो यहाँ पे, ये कौन सा ऑप्शन है, हमें तो चाहिए कॉल ओनली ऐड, है ना। लेकिन ये जो ऑप्शन हमें दे रहा है ये कॉल एक्सटेंशन का दे रहा है। कॉल ओनली ऐड का ऑप्शन अभी हमारे पास यहाँ पे दिख नहीं पा रहा, आप देख पा रहे हो कहीं पे भी हमें नहीं दिख रहा है। कॉल ओनली एड्स का ऑप्शन हमारे पास कहीं पे भी नहीं है। ये जो ऑप्शन आप देख रहे हो ना, ये कॉल एक्सटेंशन का है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप देख पा रहे हो कि कॉल एक्सटेंशन पे हम आ जा रहे हैं। देख रहे हो, ये कुछ रैंडम नंबर जो मैंने यूज किया है वो नंबर आ रहा है। ऐड न्यू कॉल अगर आप करोगे, ठीक है, तो कोई सा भी, जैसे मैं यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, हालांकि हमने क्लास में डिस्कस किया है। अभी हम इसको दूसरे तरीके से हमें इसके ऐड को बनाना पड़ेगा। तो ये क्या है,
कॉल एक्सटेंशंस इंडिया, यहाँ पे कोई सा भी रैंडम नंबर मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, ये देखो कॉल एक्सटेंशन है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पे देखोगे ना तो इस तरीके से आना चाहिए ऐड, इस तरीके से विजुअल होना चाहिए, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कुछ बजट वगैरह है, नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए ठीक है ना, हम यहाँ पे आ गए। इसको पब्लिश करने जाओगे तो ठीक है, कैन नोट रन सर्विस मिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। पब्लिश अगर मैं कर भी दूँ तो ये पब्लिश नहीं हो, क्योंकि बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है, अभी इसमें कंप्लीट नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमने कैंपेन बना लिया, क्या कहते हैं, फिर हमने ऐड ग्रुप भी बनाया जिसमें हम कि हमने कुछ कीवर्ड्स को डिफाइन किया है। तो हमारा काम अभी बाकी रह गया कि हमें एड्स बनाने हैं, है ना। हमें क्या करना है, एड्स बनाने हैं। तो मैं वापस इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। कैंपेन्स में यहाँ पे आपको आना पड़ेगा एड्स, ठीक है। ठीक है, हमें क्या करना है, क्रिएट ऐड। मैंने क्या किया आपको समझ में आया, चूंकि अभी हम जब कैंपेन बना रहे थे, ठीक है। तो कैंपेन जब हमने बनाया, फिर हम ऐड ग्रुप्स बनाए जहाँ पे हमने क्या किया, कुछ कीवर्ड्स को डिफाइन किया जिसे हमें टारगेट करना है। नेक्स्ट जब हम एड्स बना रहे थे तो वहाँ पे एड्स पे हमें कॉल ऐड बनाने का ऑप्शन नहीं था, ठीक है। वहाँ पे ऑप्शन था कॉल एक्सटेंशन का, लेकिन हमें क्या चाहिए, कॉल ओनली ऐड बनाना है हमें, ठीक है। तो हमने क्या किया, उस कैंपेन को आगे फर्दर करके सेव कर दिया एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे वो हो जाता है, ठीक है ना, ड्राफ्ट हो जाता है। तो अभी ड्राफ्ट है, तो मान लो आपने ड्राफ्ट बना लिया वहाँ पे कंप्लीट। अभी तो इसमें बहुत सारे आपको रेड अलर्ट दिख रहे थे, क्योंकि इसमें पेमेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं है, इस वजह से वो आ रहा था, ठीक है। वो सब सेटिंग में जाके कर सकते हो, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो अभी मैंने वापस से कैंपेन पे आया, ठीक है। और ओवरव्यू वाले सेक्शन में यहाँ पे कैंपेन पे है, कैंपेन में देखो कैंपेन्स, ठीक है। यहाँ पे ओवरव्यू वाले सेक्शन में कैंपेन्स, ठीक है, ऐड ग्रुप्स, उसके बाद एड्स। तो एड्स पे आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से पेज पे आप आ जाओगे, ठीक है। उसके बाद क्रिएट ऐड पे आप क्लिक करना, यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो। उसके बाद हमें क्या करना है, कॉल ऐड, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐड ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, कि कौन से ऐड ग्रुप के लिए आप ये एड्स बना रहे हो, ठीक है। तो एक मैं जो हमने बनाया था ऐड ग्रुप 1 में सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्रीव्यू आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, जो मैंने अभी आपको ये दिखाया था कि ऐसा ऐड हमें बनाना है, क्योंकि इस जो कॉल ओनली एड्स होता है इसी तरीके से दिखता है। तो अभी यहाँ पे देखो प्रीव्यू आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कंट्री सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फ़ोन नंबर, तो कोई सा भी नंबर, रैंडम नंबर मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फाइनल यूआरएल, यानी कि यहाँ पे आप अपने वेबसाइट का यूआरएल ऐड कर सकते हैं, ठीक है, bestechicure.com, ओके। ओके, तो मुझे इसका यूआरएल ऐड करना पड़ेगा, कोई नहीं, मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। https चाहिए इनको, ठीक है। यहाँ पे एक वेरिफिकेशन यूआरएल आ रहा है,
यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे देखो ये क्या है, वेरिफिकेशन इज ऑप्शन, गूगल एड्स कैन यूज इट टू वेरीफाई दैट द फोन नंबर इन योर एड्स मैचेस द वन ऑफ योर बिजनेस सो दैट कॉल्स गो टू द राइट प्लेस। ओके, तो ठीक है, ये यूआरएल आप चाहो तो अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिस टेकी, ठीक है। और यहाँ पे डिस्प्ले पाथ हमने ऑलरेडी आपको बताया है, तो मान लो प्लम्बर सर्विस के लिए है तो ये प्लम्बर, ठीक है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, प्लम्बर सर्विसेज या जो कुछ भी आप लिखना चाहते हैं आप इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद हेडलाइन 1, हेडलाइन 2, बिजनेस नेम, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन 2। और मैंने आपको जैसे कि रिकमेंड किया है कि जो मैक्सिमम नंबर आपको यूज करना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि जब आप मैक्सिमम नंबर यूज करते हैं, ठीक है, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि गूगल के पास उतना ऑप्शन होता है यूज करने का। जैसे आप यहाँ पे 2 डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है, तो अगर आप दोनों यूज करोगे तो उसके पास 2 ऑप्शन है एज अ डिस्क्रिप्शन यूज करने का। हेडलाइन आप 2 यूज करोगे तो उसके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। जो भी बेहतर परफॉर्मिंग होता है गूगल ऑटोमेटिक उसको पुश करता है मैक्सिमम लोगों तक, ठीक है ना। अब यहाँ पे हेडलाइन में कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैं जैसे लिख देता हूँ प्लम्बर, ऐसा लिखता हूँ बेस्ट प्लम्बर सर्विसेज इन, ठीक है, HSR, ठीक है, लोकलाइज कर दिया मैंने। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, जो बेस्ट प्रैक्टिस है ना, जब भी हम कॉल कैंपेन को बना रहे होते हैं, कॉल ओनली कैंपेन को, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप उसको लोकलाइज करो। जैसे मैंने यहाँ पे वर्ड लिख दिया ना, HSR बेंगलोर में एक जगह है, ठीक है। और एड शेड्यूलिंग आपको यूज़ करना चाहिए, जो मैंने आपको बताया। ये ऐसा करने का फ़ायदा ये होता है ना कि जो लोग सर्च करते हैं ना लोकली, उसमें आपका रिजल्ट आपको दिखेगा, आपके पास ट्रैफिक आ सकता है, इस तरीके से आपका ऐड रैंक कर सकता है। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप अपने ऐड को लोकलाइज कर दो। कोशिश ये भी करना चाहिए कि जो नंबर वगैरह आप यूज कर रहे हैं ना वो भी लोकल नंबर हो, ठीक है। मान लो कि आपका कोई बिजनेस है, अब यूएस में कोई बिजनेस है आपका, आप इंडिया से ऐड ऑन कर रहे हो, तो इंडिया का नंबर थोड़ी ना दोगे वहाँ पे, लोकल नंबर ही दोगे, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं कि आपको यूज करना चाहिए जब भी हम कॉल ऐड को डिस्कस करते हैं। एक तो लोकलाइज आप कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने एड्रेस ऐड कर दिया, ठीक है, तो इस तरीके से आप भी ऐड कर सकते हैं, लोकल नंबर यूज कर सकते हैं। और ऐड शेड्यूलिंग का जो टाइमिंग है वो भी आपको कस्टम यूज करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हेडलाइन, ठीक है। और क्या क्या आता है प्लम्बर सर्विसेज में, क्या 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 लिख सकते हैं, कुछ आइडिया है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विद इन 30 मिनट, एग्जाम्पल के लिए ऐसा पॉसिबल है, हम लिख सकते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी आप बना सकते हो विद इन 30 मिनट्स ऑन साइट सर्विसेज, ठीक है। ऐसा जो कुछ भी है, हालांकि ये जो हेडलाइन वगैरह है, ठीक है ना, हम ऐसे नहीं लिख लेते हैं, हमको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है फिर हम लिखते हैं, ठीक है। विद इन 30 मिनट ऑन साइट लिख देता हूँ ऐसा, तो आप लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद बिजनेस नेम, जो भी आपकी कंपनी का नाम है वो आप लिखोगे। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिखूँ, AB, ठीक है, या फिर ऐसा लिख देता हूँ HSR, ठीक है, प्लम्बर सर्विसेज। इसका कुछ और भी नाम हो सकता है, ठीक है, मुझे उतना आइडिया है नहीं, तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ अभी, HSR प्लम्बर सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आ गया ना HSR प्लम्बर सर्विसेज, और इस तरीके से आ रहा है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है, 90 कैरेक्टर का हमारे पास लिमिटेड है, और 2 मैक्सिमम आप लिख सकते हैं।
और आपको कोशिश करना चाहिए कि आप दोनों यूज करो, ठीक है ना। तो अभी के लिए मैं लिख देता हूँ वी प्रोवाइड ऑन साइट, ठीक है ना, प्लम्बर सर्विसेज विद इन 30 मिनट्स। या इसके कुछ और भी नंबर्स वगैरह होंगे, आपको नंबर वगैरह यूज़ करना चाहिए हमेशा। एक अच्छा कॉपी लिखने का तरीका है कि अगर आपके पास कुछ नंबर आप ऐड कर सकते हैं तो आपको ऐड करना चाहिए, ठीक है ना। मान लो कि मेरे कोर्सेज होंगे तो मैं लिखूंगा यार कितने सारे लोगों को मैंने ट्रेन किया है। अगर मैं सर्विस देने की बात करूंगा तो मैंने बताऊंगा कि यार इतने लीड्स हमने इस क्लाइंट के लिए जनरेट किया। तो इस तरीके से जो भी आपका नंबर वगैरह है आपके बिजनेस में वो आपको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। वो एक अच्छा ऐड कॉपी बना के आपको देता है अगर आप नंबर्स वगैरह को यूज़ करते हैं तो, ठीक है। तो मैं अभी उतना नहीं लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया जो भी मुझे लिखना था शॉर्टकट, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको समझने की ज़रूरत है, यहाँ पे है कॉल रिपोर्टिंग इज टर्न्ड ऑन, ठीक है। ये सेटिंग तो पहले आप यहाँ से इसको कंट्रोल नहीं करते हैं। अब अपने सेटिंग में जाओगे ना तो आपको सेटिंग में ये ऑप्शन दिख जाएगा अकाउंट वाले सेटिंग में, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप ये ऑन है तो इसका ये होगा कि कुछ एक्स्ट्रा डेटा वगैरह हमें मिल जाता है, ठीक है ना। जो मान लो कि मेरा ऐड एक्टिव हो गया था, जो लोग मेरे ऐड पे आके क्लिक करके मुझे कॉल कर रहे हैं तो वहाँ से कुछ एक्स्ट्रा डेटा हमें मिलेगा, ठीक है। और वो एक्स्ट्रा डेटा क्या होगा, जैसे कितने टाइम तक कॉल पे बात हुई या फिर जिन्होंने कॉल किया था कहाँ से किया था, इस तरह की कुछ डेटा आपको एक्स्ट्रा मिलता है जब आप इसको ऑन करते हैं तो। लेकिन इसमें एक चीज़ होता है कि जब आप इसको ऑन करोगे ना, ठीक है, तो कोई मान लो ट्रैफिक आपको कॉल कर रहा है, ठीक है, किसी को आपका ऐड देखा वो कॉल कर रहा है, तो आपके पास जो कॉल आएगा ना उसके नंबर से नहीं आएगा, क्लाइंट के नंबर से नहीं आएगा, जो आपका लीड है उसके नंबर से नहीं आएगा, गूगल के एक नंबर से आपके पास कॉल आएगा। क्योंकि वो ज़रूरी है, गूगल एक मीडिएटर के फॉर्म में काम करता है ताकि वो क्या करे आपके कॉल को ट्रैक कर सके। मतलब ट्रैक करने का मतलब ये नहीं कि रिकॉर्डिंग नहीं करता, वो ट्रैक करता है कि कॉल हुआ कितने टाइम का हुआ, ये सारी चीज़ें वो ट्रैक करता है। तो मीडिएटर के तौर पे वो काम करेगा। लेकिन अगर आप इसको आप ऑफ कर दोगे तो पहले तो कुछ एक्स्ट्रा डेटा है जो आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। रिपोर्ट इसके रिपोर्टिंग में, गूगल ऐड की रिपोर्ट में, कि कितने टाइम तक कॉल वॉल हुआ या फिर कहाँ से कॉल हुआ, इस तरह का जो डेटा है वो आपको नहीं मिलेगा। और इसको अगर ऑफ करोगे तो वो गूगल का जो नंबर से कॉल आता है वो नहीं आएगा, जो क्लाइंट का अपना नंबर है उससे कॉल आएगा। तो दोनों के अपने फ़ायदे नुकसान हैं। इस केस में टर्न ऑन करोगे तो कुछ डेटा मिलेगा, और ऑफ कर दोगे तो क्लाइंट का डायरेक्ट नंबर आपके पास होता है, तो मान लो कॉल मिस भी हो गया तो आप उसे वापस आप कॉल कर सकते हो। तो ये आप अपने हिसाब से इसको टर्न ऑफ या ऑन कर सकते हो, ये सेटिंग में मिल जाता है। यहाँ पे इसका कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। कन्वर्जन एक्शन हमें क्या चाहिए, यूज अकाउंट सेटिंग कॉल फ्रॉम एड्स, ठीक है। कॉल फ्रॉम एड्स ही हमें रखना है, यही हमारे लिए क्या है, कन्वर्जन है। उसके बाद सेव न्यू ऐड करोगे, आपका ऐड, ठीक है, बन के तैयार है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस होता है एक कॉल ओनली एड्स को बनाने का गूगल एड्स में, ठीक है। ये कुछ ऑप्शन आप देख रहे हो, कन्फर्म इट्स यू, ये मेरे अपने अकाउंट के बारे में है कि मुझे अपने कंफर्मेशन देना है इसको, ठीक है। मेक श्योर कि जब भी आप कोई अकाउंट बनाते हैं तो उस अकाउंट का प्रॉपर सेटिंग आप कर ले, अदरवाइज इस तरीके से प्रॉब्लम आपके पास भी आते रहेंगे, ठीक है। और उसमें आपको अपनी आइडेंटिटी वगैरह क्या करना, प्रूव करना होता है, वो आप कर लेते हो, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं दिखाई देता है। आई होप ये पूरा आपको समझ में आया होगा किस तरीके से कॉल ओनली एड्स को हम डिजाइन करेंगे। सबसे पहले हमने आपको बताया कि कॉल ओनली एड्स हम क्यों बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ एग्जांपल दिए, ठीक है। कोई ऐसा बिजनेस जिसमें कन्वर्जन वेबसाइट पे हो रहा हो, ठीक है ना, जैसे हमने कहा सूज का बिजनेस है, ई कॉमर्स का बिजनेस है, तो उस केस में ये रिलेवेंट नहीं है इस तरह के एड्स। लेकिन कोई ऐसा बिजनेस है जो क्या कहते हैं, अर्जेंट बेसिस का जो बिजनेस होता है, जैसे प्लम्बर, आपका घर में कुछ ख़राब हो गया, आपको अभी चाहिए, इलेक्ट्रीशियन, आपको कुछ ख़राब हो गया, सर्च करो तो इलेक्ट्रीशियन नियर में, ठीक है। फ्रिज ख़राब हो गया तो आप ढूंढोगे ना, फ्रिज ठीक करने वाला कोई तो चाहिए, आप गूगल पे सर्च करोगे तो इस तरह से ऐड दिखेगा, आप उसको कॉल कर सकते हो कैब वगैरह बुक करने के लिए। डॉक्टर चाहिए, कोई लॉयर चाहिए आपको, ठीक है ना, कंसल्टेंसी फॉर्म वगैरह, इस तरह के साइट का अच्छे से यूज करती है। तो इस तरह का अगर कोई आपका बिजनेस है तो आप कॉल ओनली एड्स को कंसीडर कर सकते हो अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में,
ठीक है। फिर हमने कन्वर्जन बनाए थे, ठीक है। कन्वर्जन किस तरीके से हमने सेटअप किया था, तो हमने कन्वर्जन बनाया, ठीक है। कन्वर्जन में हमें कन्वर्जन वैल्यू डिसाइड किया, ठीक है। और कन्वर्जन वैल्यू आपके पास कुछ प्रीवियस डेटा होता है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो, या फिर जो भी आप बिजनेस में हो थोड़ा बहुत आपको मार्केट का समझ होना चाहिए, ठीक है। किस तरह का कन्वर्जन है आपके मार्केट में, फिर आप वहाँ से डिसाइड करते हो कि एक कॉल का कितना वैल्यू होगा, ठीक है। तो अभी मैंने जो एग्जांपल दिया तो इस हिसाब से कुछ भी आप अपने हिसाब से उस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद हमने एक कैंपेन बनाया। कैंपेन बनाना बहुत ही आसान था, हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। तो कैंपेन आराम से बनाते हो, ठीक है। कैंपेन सेलेक्ट करते हो, ठीक है। सर्च एड हमने सेलेक्ट किया, सर्च नेटवर्क पे हमने ऐड दिखाया। उसके बाद जब हम ऐड ग्रुप पे आते हैं तो ऐड ग्रुप पे हमने कुछ कीवर्ड्स डिफाइन किए, जो फ्रेज मैच में हमने कीवर्ड्स को वहाँ पे डिफाइन किया है। कीवर्ड के लिए आपको गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज़ करना चाहिए। फ्रेज मैच को हम डबल कोट में लिखते हैं, यही इसका सिंटैक्स होता है। उसके बाद जब हम एड्स बना नहीं पाए तो मैंने आपको दिखाया कि वहाँ पे कॉल ओनली एड्स बनाने का ऑप्शन नहीं था, वहाँ पे कॉल के नाम पे कॉल एक्सटेंशन यूज करने का ऑप्शन था। तो हमने क्या किया, वहाँ पे हम अपने लिए ऐड हमने नहीं बनाया, वहाँ पे हमने अपने कैंपेन को आप नेक्स्ट करोगे तो वो एज अ ड्राफ्ट सेव हो जाता है, ठीक है। पूरा पब्लिश करने की भी जरूरत नहीं है, नेक्स्ट करते हुए आपका जहाँ तक बनाया हो वहाँ तक वो एज अ ड्राफ्ट सेव हो जाता है। उसके बाद हम वापस से आए थे, ठीक है ना। उसके बाद वापस हम यहाँ पे आए थे कैंपेन्स वाले पे, ठीक है। ओवरव्यू वगैरह यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे कैंपेन्स, यहाँ पे ऐड ग्रुप्स के जस्ट बिलो एड्स, यहाँ पे आप ऐड न्यू पे क्लिक करोगे, न्यू ऐड पे। फिर वहाँ से हमने कॉल ओनली ऐड को सेलेक्ट करते हुए आपके सामने में इस ऐड को हमने डिजाइन किया है। क्लियर है? सॉरी, यहाँ तो कोई आंसर नहीं करोगे, तो आई होप ये पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। और कुछ समझ में नहीं आता है तो लेट मी नो, ठीक है। ओके।